तो बात सुधीर भाई जो यहाँ पर भगत सिंह वर्मा कर रहे हैं, गन्ने की कमर्शियल वैल्यू का मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, इतना बदलाव आ गया। गन्ना ये नहीं कि चीनी बनती है, उसका शीरा, उसमें से इथेनॉल, उसकी कमर्शियल वैल्यू अब इतनी बढ़ गई है। तो जो दाम तय किए जा रहे हैं गन्ने के, वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते? सरकार और सरकार में कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी तो इथेनॉल का मंत्र जप रहे हैं, सरकार में आने से पहले उस चीज का इस्तेमाल भी हो रहा है, दाम भी उसके बढ़ रहे हैं। राजू शेट्टी कहते हैं कि अब गन्ना चीनी के लिए नहीं, इथेनॉल के लिए खरीदा जा रहा है, तो दाम उस तरह से तय क्यों नहीं हो रहे? नहीं संदीप जी, मैं सब लोगों की बात सुनी, शायद मेरा सबसे बात का नंबर है। हम लोग सीएसीपी में जाकर ये सब चीज़ें कहते थे, जब बुलाया जाता था, भाव तय करने की एक मीटिंग होती थी, तो एक दिन मैंने सवाल उठाया कि क्या किसी किसान की कोई बात रिकॉर्ड होती है क्या कभी? कि किसी किसान की हाजिरी लगती है क्या? किसी किसान को टीएडीए मिलता है क्या? ये बात खाली सरकार सुनने के लिए सुनती है, किसानों की करने के लिए नहीं सुनती। हम सब लोग, जैसे भगत सिंह जी कह रहे थे, हमारे त्यागी जी कह रहे थे, वीएम सिंह जी भी हैं, कि हमारा इतना लागत मूल्य है, लेकिन उसे सरकार मानती कहाँ है? जो आपने सवाल उठाया था, बेसिक सवाल तो वो है कि सरकार अपना खर्चा जो है वो किसान के बराबर मान ले, कि उसकी जो लागत मूल्य है वो उतना हो। लेकिन सवाल, समस्या यहाँ पे यही है कि किसान कितनी भी अपनी बात को सही तरीके से रखे, सरकार को जब नहीं सुनना, और उसका कारण है कि सरकार किसान विरोधी है। और भाजपा ने तो पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश का सब सरकारों पर लागू होता है, आपकी सरकार थी उन पर भी लागू हो रहा था ना। दिक्कत यह है सरकार में आने के बाद डीएनए बदल जाता है। उस सरकार का मैं बताऊंगा क्यों थोड़ा सा फर्क था। ये नहीं कहता मैं कि वो बिल्कुल ऐसी सरकार थी जिसने किसानों को, लेकिन सब लोगों को याद होगा जो यहाँ बैठे हुए, 2013 में जब चीनी के दाम 22-23 रुपया चला गया, तो ऐसी मीटिंग हुई कि रेट डिसाइड करना, उसमें मिल वालों ने सबने मना कर दिया कि हम 280 रुपया रेट नहीं दे पाएंगे। उस समय अखिलेश यादव की सरकार ने यह तय किया कि हम किसानों को सरकारी बजट से 40 रुपया पर क्विंटल देंगे, जिसमें सोसाइटी कमीशन था, और 28 रुपया 60 पैसा किसानों के खाते में सीधे गया था, सब लोगों को मालूम है। जो बात उठती है कि उस समय ब्याज देने के लिए मना कर दिया था, वो खाली उस साल के लिए ऑर्डर था, क्योंकि जब सरकारी किसानों का भुगतान कर रही थी तो ब्याज कहाँ से मिलता? तो उस समय के लिए यह भी लिखा हुआ था कि आगे उसका प्रेसिडेंस ना लिया जाए। मैं दोबारा इसी बात पा जाता हूं, कानूनी पहलू में ज्यादा आप सब लोग घुस रहे हैं। किसान का भला हो पाएगा? गन्ना किसान के मुंह में मिठास आएगी क्या? सुधीर भाई, सवाल यहां पर है। नहीं, क्योंकि इस समय तक गन्ने का भाव तय हो जाना चाहिए था, मूल्य तय हो जाना चाहिए था। और अब तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये भी बता दूं कि पूरी प्रक्रिया ही चेंज होने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रक्रिया बदल दिया अपना। जैसे त्यागी जी कह रहे थे, एक रिपोर्ट वहाँ पर तैयार है जिसमें चीनी के दाम से गन्ने के दाम तय होंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार में पहले 2 मीटिंग होती थी, एक केन कमिश्नर मीटिंग लेते थे और एक चीफ सेक्रेटरी मीटिंग लेते थे। उसमें किसान प्रतिनिधि जाते थे, गन्ना किसान जाते थे। अब पिछले 2 साल से या तो कोरोना की वजह से या इन लोगों ने एक तरीका बदल दिया कि जो जिन्हें ये वो अधिकतम उत्पादन वाले जो किसान होते हैं उन्हें 2 किसानों को बुलाते हैं। तो वहाँ पे किसानों की कोई आवाज़ नहीं रही। यहाँ पे किसानों की कोई आवाज़ नहीं है दिल्ली में। जैसे वीएम सिंह जी बता रहे थे, हम लोग जब एक हाई कोर्ट ने बीज का दाम तय कर दिया, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में यूयू ललित जी उस समय एडवोकेट थे, उन्हें लेके एक लड़ाई लड़ी। बाद में फिर वो मुकदमा लखनऊ में ट्रांसफर हुआ और हम लोग वो मुकदमे हो रहे हैं।